सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं समय साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। तथा अपने 294 पूर्ण हुई। आत्मा को ज्ञान भाव में ही और बंध को ज्ञान भाव में ही रखना चाहिए, इस प्रकार के ऊपर जो चर्चा अपनी हुई थी। अब इसी का अर्थ रूप कलश रूप काव्य 181 नंबर का अमृतचंद्राचार्य भगवान कहते हैं। देखिए, सूक्ष्म अंतर संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनिको अति निपुणता से डाल कर अति निपुण जन के बंध को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए विवेकी धन्य है जो भवजलधि से कर गए। धन्य है विवेकी जो भव जलधि से तर गए। हमारे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा भव अर्थात संसार, जलधि अर्थात समुद्र, जो संसार समुद्र से तीर गए, पार हो गए, कि धन्य है। कैसे हुए कि सूक्ष्म अंतर संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनिको। तो ऊपर में राग और ज्ञान के स्वलक्षण है, आत्मा का स्वलक्षण और बंध का स्वलक्षण, दोनों के बीच में इतने सूक्ष्म संधि है जिन्हें इंद्रियां पकड़ने में समर्थवान नहीं है। आँख से नहीं दिखती ये संधि, है ना, कि ज्ञान से ही ये संधि नजर आती है और ये स्वलक्षणों के द्वारा है। अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनिको, ज्ञान को बहुत तीक्ष्ण किया जाए, बुद्धि को तीक्ष्ण किया जाए। जिससे चाकू काई से तीक्ष्ण होता है, धार से। इससे ज्ञान में भेद विज्ञान और आगम का जब अभ्यास बार बार उस विषय पे विचारता है तो बुद्धि क्या होती है, तीक्ष्ण होती है ना। अति निपुणता से डालकर अति निपुण जन ने बंध को, अति निपुणता से समझदारी पूर्वक, है ना, जो ऊपर में शब्द डाला था, सावधानी पूर्वक, निपुण जन समझदार पुरुष, है ना। जैन धर्म में अगर समझदार किसी को कहा है तो वो ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि से समझदारी शुरू होती है।
सम्यक दर्शन के पहले तो कोई समझदारी है ही नहीं, है ना। व्यवहार में कहते थे भले कि बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा है, बहुत जानकार है, एक व्यवहार भाषा है, लेकिन वास्तविकता में समझदारी कहाँ से, जहाँ स्वहित हो, वास्तविक हित हो अपना, सांसारिक हित नहीं, संसार के अभाव करने वाला हित, मोक्ष मार्ग में लगना, है ना, कि भी वो समझदारी है। इसके पहले व्यवहार के देते लोग, व्यवहार में भी, लौकिक कार्य में भी कोई अच्छा करता था तो बड़ा समझदार है, सयाना है, भैया कोई भी काम करना तो उनसे राय ले लेना, उनसे पूछ लेना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि तुझे मोक्ष मार्ग में लगना है, तो यहाँ मोक्ष मार्ग में समझदार कौन है कि समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष है, वृत्ति पुरुष है, आत्मानुभूति पुरुष निराज हैं, वे समझदार हैं। क्या देखते, निपुणता से डालकर अति निपुण जनक ने बंद को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए। बंद को आत्मा को भिन्न करके आत्मा में ही जम गए। इसको कहते हैं कि मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं हम जो निजाधीन हे भगवंत। ऐसा उग्र पुरुषार्थ मेरी परिणति में आए कि मैं अपने में ही लीन रहूं और वही कार्य करूं जो मेरे निज के अधीन है, स्वाधीन है। जिस कार्य करने में शांति झलकती हो, आनंद आता हो, संतोष मिलता हो, ये वो कार्य किया जाए। यदि भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए, वे ही विवेकी धन्य है जो भव जलधि से तर गए। सिद्ध भगवान की महिमा, अरिहंत भगवान की महिमा, जब अस्थि से हम उनके गुणों की महिमा गाते हैं तो नास्ति से ये भी महिमा आती है कि प्रभु धन्य है आप कि आपने सारे संसार के दुखों का त्याग कर दिया। बात ही समझ में नहीं है। आनंद तो प्रकट हुआ भगवान को, पूर्ण आनंद हो गया, तो नास्ति काहे की हो गई कि पूर्ण दुख की नास्ति हो गई, है ना। उनके तो भगवान बहुत शांत सुखमयी है। तो सुखमयी कहने पर एक पक्ष क्या आता है, दुखमयी नहीं है। तो हम जब कहते हैं कि हम भारतीय ही है, तो इसके अंदर क्या अर्थ आ गया कि हम अन्य कुछ भी नहीं है, है? वे ही विवेकी धन्य है जो भव जलधि से तर गए। संसार से तिरने का मार्ग प्राप्त किया, वे पहली दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, और जो तीर गए वे संपूर्ण प्रशंसनीय हैं। कौन से? जिनने मार्ग समझ लिया कि ये मार्ग है, मार्ग की पारंगता कर दी, चरण रख दिया कि हाँ, है ना। हमारे यहाँ कहा ना कि मोक्ष मार्ग, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन क्या है, पहली ये सीढ़ी चढ़ ली ना, अब पहुंच जाएंगे क्या। तो कहते कि भाई ये है, लेकिन वे धन्य है कि जिनने संपूर्ण ही दुख का अभाव कर दिया। गजब की बात है भाई। देखो, अनंत सिद्धालय में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, जो एक समय में पूर्ण केली करते हैं, आनंद को भोगते हैं, और उनका आनंद कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस के साथ साथ पूर्ण है, कभी भी कम नहीं पड़ता। संसार के भोग तो, सुख तो हमारे क्या है, एक जैसे नहीं है। पेट में बहुत जोर से भूख लग रही हो
और कोई वस्तु खा रहे अच्छी लग रही है, थोड़ी देर में वही हमारी आनंद कमजोर पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा के पास तो कैसा आनंद है? पूर्ण आनंद। फादी अनंत काल तक भोगेंगे तो भी कम नहीं होगा और किंचित भी दुख नहीं होगा, है ना। इसलिए वे ही विवेकी धन्य हैं जो भव जलधि से तर गए। देखिए क्या कहते हैं हिंदी में, श्लोकार्थ में अमृत चंद्राचार्य देव। यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण श्रेणी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से यत्नपूर्वक सावधान तया निष्प्रमादतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों में सूक्ष्म अंतरंग संधि में बंध में शीघ्र ही पड़ती है। इस प्रकार पड़ती है कि वह आत्मा तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रभाव में मग्न करती हुई और बंध को ज्ञान भाव में निश्चल नियत करती हुई, इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वथा भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है, भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है। हाँ। उपयोग स्वरूप रह जाए, बंद रूप से छूट जाए तो ही प्रज्ञा छेनी का वास्तविकता में उपयोग है। धारणा ज्ञान में आकर फिर उसके भीतर से ये सारे भाव 24 घंटे जिन भावों में मैं रहता हूँ, ये भाव मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ कि क्या हूँ। ज्ञाता मेरी ओरिजिनल प्रवृत्ति है। सावधान से बार 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 भाव तो आए बिना रहेंगे नहीं। भाव में हूँ ऐसा नहीं, और जब उग्र पुरुषार्थ होता है तो फिर वे भाव भी कमजोर पड़कर दूर होते चले जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा रूप तीक्ष्ण श्रेणी, तीक्ष्ण श्रेणी, प्रज्ञा शब्द का अर्थ कहा ही था कि प्रज्ञा अर्थात ज्ञान भी होता है, बुद्धि भी होती है, लेकिन इस प्रज्ञा शब्द में जब लगाया तो इसका अर्थ हो गया ज्ञान की तीक्ष्णता, बुद्धि की तीक्ष्णता। ज्ञान तो सबके पास है। देखो लौकिक ज्ञान में जो प्रवीण होता है लोक व्यवहार में प्रसिद्धि पाता है, यहाँ तक पा सकता है कि जितनी सम्यक दृष्टि की प्रशंसा ना हो उससे ज़्यादा उसकी प्रशंसा हो सकती है। किसकी? चौकसम ज्ञानी की है ना। सब बड़े बड़े लौकिक ज्ञान वाले के पास हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग सकती है, और हो सकता है कि ज्ञानी पुरुषों के पास लिमिटेड लोग ही आते हैं। ये सब उदय अवस्था है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग भेद ज्ञान में नहीं किया गया तो ज्ञान आगे जाके विस्मरण हो जाएगा। एक वैज्ञानिक होता है और वैज्ञानिक ने कई आविष्कार किए हैं, राष्ट्रपति पदक मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों को हजारों लाखों लोगों के बीच में सम्मानित किया जाता है, अनेक प्रकार की प्रक्रिया बन जाती है। धर्मात्मा पुरुषों को वो नहीं बने। धर्मात्मा पुरुषों को बोलो कौन किसको क्या दे, लेकिन फिर भी
जाके उसका ज्ञान नष्टता को प्राप्त होगा और धर्मात्मा का ज्ञान आगे जाके पूर्णता को प्राप्त होगा। एक दुनिया को अनुकूलता के साधन दे दिए, पर शौक ने कुछ प्राप्त नहीं किया। धर्मात्मा जी ने अपने में भी शांति प्राप्त करी और दुनिया को भी शांति का मार्ग दिखाया। क्या समझे? बाहर वाले ने क्या किया? वैज्ञानिक ने इतना आविष्कार कर दिया, दुनिया उस आविष्कार से कुछ समय की अनुकूलता का अनुभव करती है, लेकिन आखिरी उस वैज्ञानिक का क्या, उसको क्या शांति मिली? आखिरी में तो उसने देह छोड़ी ना। लेकिन यहाँ तो एक ये है कि भाई इस ज्ञान को तिच्छ करके अंदर में गया तो आनंद का भोग किया स्वयं ने भी, और दुनिया इनकी बात पे चले तो वे भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस किसी भी प्रकार से यत्नपूर्वक सावधानतया निष्प्रमादतया, देखो निष्प्रमादता, क्योंकि भेद ज्ञान में है ना विवेक की बहुत आवश्यकता है, वहाँ प्रमाद से कार्य नहीं चलता। प्रमाद का मतलब ठीक है, इसलिए तो अपन ने कई बार कहा कि देखो स्वाध्याय भी करना तो जल्दी जल्दी करना, ये लक्ष्य नहीं होना। एक एक शब्द में क्या क्या है ये समझना। एक शब्द इधर का इधर हो जाए और इधर का इधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और आदमी कहता है साहब हमने तो वहाँ ये पढ़ा, कि भाई कहाँ पढ़ा? वहाँ तो कुछ और कहना चाहते थे आचार्य भगवान। तो कहने वेद ज्ञान में भी अंदर से सावधानी पूर्वक, इसलिए ये शब्द निष्प्रमादतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग में संधि के बंध में शीघ्र ही पड़ती है। सूक्ष्म संधि, अपन ने कल ये बात चर्चा की थी कि द्रव्य बंध का और आत्मा का तो अत्यंत अभाव है ना। जिसको 14वीं गाथा में तो ये कहा कि आत्मा ने कर्म को छुआ ही नहीं, अस्पर्श है। अबद्ध अस्पर्शित आत्मा कौन सा है ना, 5 बोल लिए, हे जीव उसे शुद्ध नहीं जानना जो आत्मा को अबद्ध स्पर्श दिखाता हो, जो आत्मा को अनन्य दिखाता हो, जो आत्मा को नियत दिखाता हो, जो आत्मा को अविशेष दिखाता हो, जो आत्मा को असंयुक्त दिखाता हो, उसे शुद्ध नहीं जानना। किसे शुद्ध नहीं जानना? कि इसे मतलब शुद्ध नहीं का विषयभूत वस्तु एक प्रकाली ध्रुव तत्व आत्मा है, क्या है ना। तो वहाँ जब उस नहीं से देखा जाए तो कर्म से बंधा हुआ भी नहीं है और स्पर्शित भी नहीं है, अबद्ध है और अस्पर्श है। और उसका दृष्टांत दे दिया जैसे कमलनी का पत्र। ये कमलनी का पत्र तालाब में जल में डूबा हुआ दिखाई तो देता है, दूर से देखे तो ऐसा ही भासता है कि मानो जलमग्न हो गया हो, कीचड़ से युक्त हो गया हो। लेकिन जब उसे उठाकर हाथ में लेके देखा जाए तो जल ने उसको छुआ ही नहीं, कीचड़ से वह बद्ध था ही नहीं। शुद्ध नहीं से आत्मा कैसे दिखेगी? तो द्रव्य कर्म और आत्मा में तो अत्यंत अभाव है इतना, और भाव कर्म और आत्मा में स्वभाव और विभाव की भेदता है, बहुत सूक्ष्म संधि है। काहे कि ये जितना भाव आ रहे हैं ना, ये भाव कर्म। कौन सा? कर्म का अर्थ कार्य भी ले लो, क्रिया भी ले लो,
ये रागादि की क्रिया। इसमें और आत्मा में, आत्मा यानी ज्ञान में एक सूक्ष्म संधि है, बहुत सूक्ष्म संधि। मैंने रोज कहा था ना कि भाई आजकल तो ऐसे दो पत्थर को जॉइंट कर दिया जाए, दूर से देखो तो वो दिखाई नहीं देते कि ये जॉइंट वाले पत्थर हैं। लकड़ी में ऐसा जॉइंट हो जाता कि पता ही नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर है तो सही ना। ऐसे कहते हैं कि राग और आत्मा के बीच में हमें पता ही नहीं कि इसके बीच में जॉइंट है, यहाँ कहते हैं है तो सही ना। राग ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं है। ज्ञान भीतर से है और ऊपर तक है ना। इसलिए दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि में बंध में शीघ्र पड़ती है। किस प्रकार पड़ती है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का, किस प्रकार पड़ती है तो कहते वह आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में थी स्थिर और निर्मलतया दीप्यमान है। ऐसे अंतरंग में गए ना तो कैसे नजर आएगी कि आत्मा तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मल दीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रभाव में मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल नियत करती हुई। बंध को काय के भाव में? अज्ञान भाव में। अज्ञान भाव का अर्थ बताया था, एक अज्ञान भाव विपरीत भाव को कहते हैं, एक अज्ञान भाव जिसमें ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? क्या कहा? ये रागादिक भाव अज्ञान, अज्ञान मतलब रागादिक में ज्ञान नहीं है, जिसको हमने दूसरे शब्दों में बदल कर कहा तो जड़ कह दिया। ये भाव जड़ है, ये भाव जड़ है, ये कुछ नहीं जानते हैं। और दूसरा अज्ञान भाव विपरीत रूप, विकार रूप, वो अज्ञान भाव है। तो कहते हैं कि भाई बंध को अज्ञान भाव में निश्चय नियत करती हुई इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वत्र भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है, दूर करती हुई पड़ती है, पट अलग अलग अलग। जितना अंदर में प्रवेश करेगी उतनी उतनी भिन्न कर देगी, है ना। आरी लकड़ी पे जैसे चलती है, लकड़ी को क्या करती चली जाती है? अलग 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 करती है। जब संपूर्ण हो तो पूरी अलग हो जाती है, लेकिन ऊपर से ही चली तो उसने भिन्न भिन्न करना चालू कर दिया कि नहीं कर दिया है? भिन्न भिन्न करना चालू कर दिया। पत्थर पे कितना ही पानी गिरे वह पत्थर को अलग अलग नहीं कर सकती, क्या समझिए। लेकिन अगर मशीन पत्थर पे चलेगी तो क्या होगी? तो अलग अलग करती हुई चली जाएगी। पुराने समय में पत्थर काटने की मशीन तो नहीं थी, लकड़ी काटने की तो थी। तो आज समय के आधार पे इतना बड़ हो गया कि हर प्रकार की व्यवस्था मिल रही है, क्या है। नहीं तो पहले तो छेनी हथौड़ों से ही अलग अलग किया जाता था। इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वथा भिन्न करती हुई पड़ती। भावार्थ कहते हैं यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य। कार्य क्या करना? अलग अलग करना। आत्मा और बंध को अलग अलग करना। बंध अर्थात मोहराग देश का परिणाम, बंध अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म, बंध अर्थात बाहरी पदार्थ, है ना। इनो कर्म है। बाहरी पदार्थ क्या है? इनो कर्म है।
ज्ञानावरणादि क्या है? द्रव्य कर्म है। रागादि क्या है? भाव कर्म है ना। तो मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं क्या है? भगवान आत्मा हूँ। तो कहते हैं यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य उसका कर्ता आत्मा है। कौन करता है? आत्मा ही है। देखो, राग आत्मा को राग से, आत्मा से भिन्न नहीं करेगा, आत्मा राग को आत्मा से भिन्न करेगा। कौन करेगा? बंधन में पड़ा हुआ पुरुष अगर वह रस्सी से बंधा है या बेड़ी से बंधा है तो बेड़ी उसको उससे नहीं छूटेगी। उससे छूटने का उपाय कौन करेगा? मनुष्य करेगा। कौन करेगा? वो थोड़ी करेगी। हमें बंधन से छूटना है। कर्म थोड़ी हमसे छूटने का प्रयत्न करेंगे, राग थोड़ी हमसे छूटने का प्रयत्न करेंगे। हम प्रयत्न करेंगे, हम कार्य करेंगे। उसका किसका करेंगे? कि हमें राग से भिन्न होना है, हमें कर्मों से छूटना है। आई बात समझ में नहीं आई? कौन पुरुषार्थ कौन करेगा? कर्म करेगा कि आत्मा करेगा? आत्मा करेगा। आत्मा को पुरुषार्थ करना है। इन्हें साहब हम तो कर्म से हाथ जोड़ के भी नहीं करेंगे, भैया तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। अनादि से तुमने मेरे को बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत पीड़ा पहुंचाई है, मैंने तुमने 4 गति में रखड़ा दिया, निगोद तक ले गए, नरकों में ले गए, अनेक प्रकार के कार्य तुमने कर दिए। अब मेरे पे दया करके, अब मेरे पे करुणा करके मुझसे छूट जाओ। कर्म हमारी एक भी अर्जी सुनने वाला नहीं है। क्या हमें लगा कि ये दुख का कारण है तो छूटना किसको है? हमें छूटना है। क्यों? जैसे किसी को शराब पीने की आदत लग जाती है ना, तो शराब कहेगी कि मैं तुमसे छूटूं, कि वो व्यक्ति छूटेगा उससे। बोले कौन छूटेगा उससे? कि बहुत उसकी विनय करे तो छूट जाएगी क्या वो? और व्यक्ति ने समझा कि ये मेरे लिए दुख का कारण है, ये मेरे लिए नुकसान, ये मेरे शरीर को भी बीमार करती है, मेरी लौकिक प्रवृत्ति को भी बिगाड़ती है, मेरी बुद्धि को भी नष्ट करती है। जब ऐसा विचार करके अंतरंग में जाएगा तो उससे वो छूटने का कार्य कौन करेगा? तो वो तो मनुष्य करेगा। ऐसे ही कर्म से छूटने का पुरुषार्थ कौन करेगा? आत्मा करेगा। भिन्न भिन्न करने का कार्य है और उसका कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा ही उसका कर्ता है। वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ कि साधन के बिना वो कार्य कैसे करेगा। इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। निश्चय से जाए तो कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। वही है साधन। ज्ञान ही ज्ञान को राग से भिन्न करेगा। कौन करेगा? दूसरा थोड़ी करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ज्ञानी देखो इसमें बहुत मर्म भरा है भाई। इसकी हम गहराई तक जाएंगे ना तो इसका रस। आज तक हमने कर्म से छूटने का पुरुषार्थ तो किया, पर साधन बनाया राग को। अब यहाँ कह रहे हैं तुम्हें साधन बनाना है ज्ञान को। अंतर समझ में है कि नहीं है? आज तक किसको साधन? शुभ राग को हमने साधन बनाया है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि राग शुभ राग बढ़ाते चले जाओ। कई लोग कहते हैं कि भैया विशुद्धि बढ़ाते जाओ, विशुद्धि बढ़ाते जाओ, विशुद्धि बढ़ाते जाओ। विशुद्धि का अर्थ क्या? शुद्धि की वृद्धि विशुद्धि बढ़ाने की बात कर रहे हो तब तो हम तुम्हारे साथ हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर शुद्धि की वृद्धि बढ़ाने की चर्चा कर रहे हो तो मार्ग सही पकड़ा है। लेकिन खाली इन भावों से तुम राग को राग से भिन्न करना चाहो तो संभव नहीं है। उसका साधन करण बनेगा तो ज्ञान ही बनेगा। कौन बनेगा? कि ज्ञान बनेगा। इसलिए निश्चय से करण में और कर्ता में भिन्नपना नहीं है।
यही बात तो कुंदकुंद आचार्य देव समझाना चाहते हैं, भाई अनादि की भूल आप और हमने जो की है ना, वो ये भूले की है। आज भी हम किसको साधन बनाते हैं कि राग को साधन बनाते हैं। अरे ज्ञानियों को भी राग भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वे उसे साधन नहीं मानते हैं। साधन तो अपने ज्ञान को मानते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे वो कहा ना कि जब भुट्टा अंदर में बढ़ेगा तो पोगरा तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाएगा। क्या 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 बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता कि भुट्टा पूरा आ गया ना पोगरा एक भी नहीं आया उसके ऊपर, ऐसा होता ही नहीं है। वो अंदर में जैसे जैसे बढ़ेगा पोगरा बढ़ता ही चला जाएगा, है। जब शुद्धता अंदर में बढ़ेगी तो शुभ भाव भी बढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोगरा तो पूरा है और अंदर में भुट्टा बिल्कुल न के बराबर है, ढूंढा है। इसलिए राग साधन नहीं, राग करण नहीं। करण कौन? ज्ञान करण। इसी बात को मित्र पक्ष उछाल की कहते, खाली करने की बात करते थे। ये कहते हैं, अरे भाई तुम स्वरूप विपरीता निकालो, कारण विपरीता निकालो, भेदाभेद विपरीता निकालो, है। मार्ग तो सही समझो ना। दया दान पूजा भक्ति व्रत संयम का कहीं जिनवाणी माता निषेध नहीं करती है। पाप से बचने के लिए पुण्य में प्रवृत्ति कराने की जगह जगह बात करती है, अच्छे काम करने की। परंतु तुम इसको साधन मानो कि ये करण है, तो कहते हैं ये करण नहीं है। करण कौन बनेगा? स्वयं बनेगा, ज्ञान बनेगा। और जितने भी सिद्ध हुए काय से हुए हैं, इसी से तो हुए हैं। क्या कहते हैं? इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी ये बुद्धि ही इस कार्य में करण है। देखो ये बुद्धि ही, ये तीक्ष्णपना ही है। क्या कह रहे हैं कि इस कार्य में करण है। किस कार्य में? आत्मा और बंध को द्विधा करने में करण कोई है तो ये बुद्धि यानी ज्ञान ही है, राग नहीं है। हाँ, बस शुद्ध। अच्छा, राग को भिन्न करना है और राग को ही करण मानना है कि नहीं साहब हमें शराब छोड़ना और शराब ही पीना है, तो फिर तुम्हारी शराब कैसे छूटेगी? बात समझ में आई कि नहीं? कि नहीं नहीं मुझे शराब से अलग होना है और पीना क्या है? शराब ही है। तो कहने भी ये शराब थोड़ी होगी, तुम्हें शराब छोड़ना है और शराब बुरी है तो तुम्हें दूसरा करण बनाना पड़ेगा ना, साधन तो दूसरा बनाना पड़ेगा ना। ये तो एक उसका मत है कि जो क्या नाम उसका भगवान रजनीश को भगवान संज्ञा दी गई थी। तो रजनीश ये कहता था भोग से समाधि की ओर। वो क्या कहते थे? इतना भोग भोगो कि एक दिन भोगने की भावना खत्म हो जाए, है। और वो उसका अभ्रम का या उसका दृष्टांत देते थे कि उसकी इतनी घुटाई हो, इतनी घुटाई हो, इतनी घुटाई हो, एक दिन उसमें जो चीज़ डालेंगे वो अंदर ग्रहण नहीं करेगी, वो बाहर फेंक देगी। इसलिए आप भोगने की इतनी इच्छा करते जाओ, एक दिन ऐसी होगी कि भोगने की भावना। अरे भैया, शादी अनंत काल तक भोग की भावना खत्म नहीं होगी, कुछ क्षण के लिए होगी। जैसे हम खाना खाते जाएं फिर अकता जाते हैं तो कहते अब नहीं खाना। अब तुम आप रोज मत बनाया करो ये दाल बाटी ने ये अब आप रोज मत बनाया करो भैया। महीने भर बाद क्यों? महीने भर बाद? अरे बहुत दिन हो गए, क्या कहेगा? महीने 2 महीने बाद क्या कहेगा? अरे बहुत दिन हो गए, है। इसका मतलब वो तेरी वासना खत्म नहीं हुई। वो ऐसे कह रहे ये करते जाओ, छूट। अरे कैसे छूट जाएगी भाई? इसका साधन तो तुझे कोई दूसरा बनाना पड़ेगा। उस समय चला था ना, लोगों ने बहुत
संभोग से समाधि की ओर, न ये न वो न जाने क्या क्या सूत्र दे दिए और अज्ञानियों को बहला दिया और सब ने उस चीज को इतना महत्व दे दिया है। और चौसम ज्ञान बहुत था उसके पास। किसके पास? रजनीश के पास। अब सामान्य जन एक प्रश्न करे उसका जवाब दे दिया। एक तो क्या है कि वक्ता इतना भारी होता है कि श्रोता चाह के भी नहीं बोल पाता है क्या, लेकिन उससे समाधान तो नहीं हुआ ना। ज्ञानियों ने कितना ही अज्ञानता का मार्ग फैला दिया। यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा मार्ग आचार्य की परंपरा में आया है, इच्छाएं खत्म हो गई तो पुनः उत्पन्न होने वाली ही नहीं है। अच्छा बताओ, आदिनाथ भगवान को आज मोक्ष गए को कितना समय हो गया? अरे अरबों क्या कई खरबों वर्ष हो गए। उनकी आयु ही कने कितने खरबों वर्ष की तो आयु थी उनकी है। तो आज तो थोड़े बहुत खाने पीने की भावना आई होगी उनको है कि पंचम काल के लोग एक से एक जोरदार भोग कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, उसे नष्ट कर दिया, उसे तो भेद कर दिया। शादी अनंत काल तक उसकी आवश्यकता ही नहीं है और अपने में किसी चीज की कमी होने लगती ही नहीं है, परिपूर्ण हो गए। कुछ क्षण के लिए कोई ने हमें बहुत त्रस्त किया, बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा दी हो, अनेक, अब आज के बाद इसका मुंह नहीं देखेंगे, देखेंगे ही नहीं भैया। साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, फिर सोचता है उसका क्या हुआ। अरे जब तेरे को मुंह ही नहीं देखना तो उसका क्या हुआ ये बात कहाँ से आ गई। लेकिन अब तेरे को संतोष है ना, तो तू के रख क्या हुआ, यानी तेरे अंदर उस समय भी वो भावना तो थी, है ना। से राग साधन नहीं, साधन कौन बनेगा? साधन यानी करण, करण कौन बनेगा? ज्ञान ही करण, बुद्धि ही करण बनेगी, प्रज्ञा ही करण बनेगी। क्या क्या है? इसलिए बुद्धि ही इसमें कार्य में करण है। आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है, इसका कार्य भाव बंध तो रागादिक है तथा 9 कर्म शरीरादिक है। ये तीनों है। क्या है? वो 8 कर्मों का कारण क्या है? भाव कर्म। उस भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन, द्रव्य कर्म से 9 कर्म की व्यवस्था, ये संसार की अनादि व्यवस्था चल रही है। जो आप और हमारे सामने संयोग है ना, इसको 9 कर्म कहा। क्या कहा? और जो रागादिक भाव है वो भाव कर्म कहा, और उनका कारण वो द्रव्य कर्म कहा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म चिपकते हैं और द्रव्य कर्म में के उदय में ये सारे संयोग हैं। यहाँ कहते हैं ऐसा समझकर, इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से तथा रागादि भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य मात्र अनुभव कर कर ज्ञान में ही लीन रहना रखना, सो यही आत्मा और बंध को भिन्न करना है। तो कितनी गजब की बात कह दी आज। ऐसा समझ कर, पता ही नहीं बिना स्वाध्याय के किसको पता नहीं लगता है। सब कहते कर्म बहुत दुख देता, कर्म बहुत दुख, क्योंकि कर्म देखा क्या? कर्म दिखता ही नहीं है। ज्ञान कर्म को देख लेता है। हाँ, और देखो क्या क्या, इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, कैसे? आत्मा यानी चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव को इस शरीर से और ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म से, ज्ञानावरणादिक यानी 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ
जिसकी उत्तर प्रकृतियाँ और भी है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, 4 घाती, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 4 अघाती। इनकी 148 प्रकृतियाँ, प्रकृतियों की प्रकृतियाँ, ये सब है। जैसे वृक्ष होता ना, एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर शाखा है, शाखा के ऊपर फिर पत्ते हैं। कई पत्ते तो ऐसे होते, एक पत्ते में भी कितने ही पत्ते, जैसे इमली का पत्ता आता ना, एक है और उसके अंदर कितने ही वो है। तो 8 कर्म है क्या, उसकी 148 प्रकृतियाँ है, और उस 148 प्रकृति की उत्तर प्रकृतियाँ तो अनेक है। ये जो 148 प्रकृतियाँ, ये तो स्थूल प्रकृतियाँ है, उसकी प्रक्रिया बहुत सारे हैं। क्या कि 11 वर्णाधिक द्रव्य कर्म से तथा रागाधिक भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभव कर। कितना, कैसा अनुभव करना? आरंभ में ये कहा ना, नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिच्छदे है। वहाँ कहते हैं जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न एक चैतन्य स्वभाव, चित्त स्वभाव आए, जो चैतन्य स्वभावी है, भावाए शुद्ध सत्ता स्वरूप है, स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभव, भगवान तो पूरी तरह से उसका रस ले रहे हैं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा पूरी तरह। और सर्वभावांतर चिच्छदे, सर्वभावांतर चिच्छदे का अर्थ संपूर्ण रागादि भाव को नष्ट करते हैं, और दूसरा अर्थ संपूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों को एक समय मात्र में जान लेते हैं, सब उनके ज्ञान में झलक जाता है। दंड है प्रभु परमात्मा दिनेश्वर देव वितरागी सर्व के भगवान। बस खाली इतना सा ही अंतर समझना, स्वाध्याय का लाभ ये रखना हृदय के अंदर कि अभी तक हमने राग को मुख्य किया, जनवाणी अब ज्ञान को मुख्य करती है। किसको मुख्य करती है? अपेक्षा से सब बात समझना, बिना अपेक्षा से जा रहे हैं। प्रारंभिक घूमे, अरे जैन कुल में सदाचार नहीं है तो क्या काम का, जैन कुल में है और रात्रि का भोजन नहीं त्याग किया तो क्या काम का, जैन कुल में जन्म लिया और आप अभक्ष भक्षण कर तो कि भाई को, परंतु कल्याण मार्ग कैसे होगा? ये सब में होते हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं करेगा तो भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। आई बात समझ? अब कोई जो इन्हीं सबको करके बैठ जाए, किनको? भगवान के दर्शन पूजन भक्ति वंदना करता रहे, भक्ष्य भक्षण का त्याग करते, रात्रि भोजन का त्याग करते है, दया पालता रहे, सारे जीवों के प्रति अच्छे भाव रखता रहे, और अगर उसे ऐसा भेद ज्ञान नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि वो प्रवृत्ति आत्मा और बंध को द्विधाकरण करने में करण नहीं बनी। अब ये बात ऐसे ही नहीं गले उतरती है, इसको सतत अभ्यास के द्वारा गले उतारो। ये तो बाहर में यार बस हो गया साहब, यही तो चाहती जनवाणी। क्या चाहती जनवाणी? अरे भाई, तो फिर हमें वो दृष्टांत याद दिलाते हैं आचार्य, ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर भी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी गृहस्थ नहीं होता, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी गृहस्थ नहीं होता, पंचम गुण स्थान वाला व्रती भी नहीं होता। उसके लिए तो मुनिराज ही चाहिए। कौन? दिगंबर संत ही चाहिए है। लेकिन राग और ज्ञान की गुत्थी को नहीं सुलझा पाए, जिसे करण बनाना था उसे करण नहीं बनाया, राग को करण बनाया,
तो उस राग के फल में गिरवे चले जाते हैं, 22 सागर तक की आयु का भोग भी करते हैं, भोग भूमि आ जाते हैं, 3 पल्ली की भोग भूमि का भी भोग करते हैं, फिर स्वर्ग चले जाते हैं, फिर भोग भूमि आ जाते हैं, फिर स्वर्ग चले जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन आत्मा और अनात्मा का भेद न होते हुए एक दिन पुनः संसार में ही रगड़ जाते हैं। अपन दूसरे को नहीं कहना, अपने को तो अपने ऊपर कहना। जनवाणी हमने हमें अपने ऊपर बताया है कि तुमने ऐसा कार्य किया, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को करण नहीं बनाया, बुद्धि को करण नहीं बनाया, तो तुम आज भी संसार में रखड़ रहे हो। ये भूल करता है। व्यवहार की भाषा सबको अच्छी लगती है, देखो बात, कोई बुराई नहीं करेगा। आप क्या कोई बुराई नहीं, कोई कहे भैया दया पालो तो बहुत अच्छी बात, दान करो तो बहुत अच्छी बात, व्रत करो तो बहुत अच्छी बात, संयम पालो बहुत अच्छी बात, तीर्थ क्षेत्र गणना करो बहुत अच्छी बात है। अरे साहब ये देखो ऐसा नहीं करते, बहुत बढ़िया किया भैया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, प्रशंसा ही की जाए, ये करना भी चाहिए। परंतु इसमें आया पावर आया, इसके अंदर नहीं आया। कुंद और अमृतचंद्र आचार्य भगवत इस बात को कह रहे हैं, आप अपन नहीं कह रहे ये बात। अपन तो आचार्य की बात लिखी है उसे व्यक्त कर रहे हैं। बात किसकी है ये? आचार्य भगवत की। जीव को उसी में संतुष्ट हो गया, हो गया सर, अब हमारा मोक्ष हो गया, हमारा मोक्ष हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। एक व्यक्ति ने टाइम दिया कि भाई सब जने आ जाना, सामायिक करना है, सब जने आ जाना, ध्यान करना है। अब वो ध्यान जहाँ करना है वो बैठ कर ही संतुष्ट हो गया, जहाँ सामायिक करना है बैठ के ही, सामायिक में क्या करना है यही पता नहीं, ध्यान में क्या करना है यही पता नहीं, तो उसकी सामायिक कितनी सफलता है, उसका ध्यान कितना सफल है, नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि राग में रहकर ज्ञान का प्रयोग करे तो राग से भी छूटे, और तू राग में रहकर ज्ञान का प्रयोग ही ना करे तो तू राग से छूटेगा भी कैसे। घबराना नहीं हो, पूरा जीवन भी इस सत्य को समझ में लग जाए तो हमने कम कीमत चुका रहे हैं। इतना इस मनुष्य जीवन की आखिरी तक में भी ये बात अगर हृदय में बैठ जाए और राग और ज्ञान भिन्न भिन्न नजर आकर ज्ञान की रुचि लग जाए तो कहना हमने मनुष्य जीवन की सफलता कर ली। इसलिए तो ऊपर शब्दों में डाला ना, धन्य शब्द का प्रयोग किया ना, उसके अंदर कलश के अंदर है 181 के अंदर है, क्या कहा, वे ही विवेकी धन्य है जो भव जलधि से तर गए। ये विवेकी है। राग में संतुष्ट होना विवेकी कार्य नहीं है, राग से भिन्न पड़ना विवेक का कार्य है, क्या है ना। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। बस ये कारण बनते 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 अभी कहा ना कि जितने जितने लकड़ी पे आरी चलेगी उतना उतना भिन्न होता चला जाएगा, और पूरा हो गया तो क्या होगा, पूरी तरह से भिन्न हो जाएगा। सिद्ध बनने का उपाय भी यही, इसलिए ऊपर की गाथा में लिखा था अमृतचंद्राचार्य ने, ये भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचनम अच्छे भावोते बद्धा बद्धा किल केचनम। भेद विज्ञान के अभाव में ही जीव संसार में बंधता है, और भेद विज्ञान के बल से ही जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने सबने यही अपनाया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भेद विज्ञान में ज्ञान जागृत होता है, क्या होता है, जागृत होता है। हमें किससे भिन्न होना ये भी जानकारी मिलती है, और भेद विज्ञान के अभाव में हमें जानकारी नहीं है ना। अंतिम बात की पूर्ण करता हूँ। कथन प्रारंभिक भूमिका का स्थूल होता है, फिर धीरे धीरे उसमें जाके सूक्ष्म हो जाता है।
क्या हो जाता है? पहले कथन क्या होता है? स्थूल होता है। फिर जितना रस लेता है तो फिर क्या हो जाता है? सूक्ष्म होता है। जैसे दो बच्चों की सगाई होती है, शादी होती है, तो पहले वो स्थूल से परिचित होता है कि सूक्ष्म से परिचित होता है? लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या एक एक रिश्तेदार से परिचित हो जाता है। किससे परिचित हो जाता है? अरे वो हमारे दूर के ये है, ये है, ये है। पहली दृष्टि में तो प्रसिद्ध नहीं होगा, पहले तो किसको पकड़ेगा? वो मुख्य को पकड़ेगा, है? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि पहली बात में तो स्थूल बात आती है, लेकिन जब भीतर में जाया जाता है तो फिर एक एक चीज़ से सूक्ष्म हुआ जाता है। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र भेद विज्ञान की धारा में लगें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यही मंगल भावना है। शाम का पता आप लोगों को है ही है, भाई साहब शाम में पधारेंगे और 8:15 बजे से उनका प्रवचन होगा, है ना? 8:15 से अब जो भी समय लग जाए बात का, 9:15 1 घंटा रहेंगे तो 9:15, है ना? हाँ, और सुबह का अपना टाइम प्रवचन का 9 बजे का रहेगा, ठीक है ना? उनके साथ वालों ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि प्रवचन का टाइम 9 बजे का ही रखना सुबह का। तो सुबह का टाइम जो है वो 9 बजे। पूजा की जो भी प्रवृत्ति है अपनी, वो बराबर 2 मिनट भी ऊपर नीचे ना हो, 5 मिनट पहले अपनी व्यवस्था को बना लें कि भी चाहे वो जनवाणी का अर्घ हो, चाहे परिक्रमा का अर्घ हो, चाहे कुछ भी हो, अपना 5 मिनट पहले ही है। और मोबाइल का तो सबको बता ही दिया कि भाई मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रखें, किसी भी प्रकार का। हाँ, नहीं लाए तो बहुत अच्छा, नहीं लाए तो पूरा साइलेंट करके आए, साइलेंट करके आए उसको, है ना? डिस्टर्बिंग ना हो, इस प्रकार की प्रक्रिया में आप लोग हम लगे। ठीक है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी